आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मकाम। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक के रामाराव ने किया दावा। रियासत बिहार के नौमुंतखब अरकान असम्बली की हैदराबाद आमद। कौमी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात और इजहार तशक्कुर। GHMC इलाके के मुख्तलिफ हल्का जात में 25 बस्ती दवाखानों का आगाज। रियासती वुज़रा और मजलिसी अरकान असम्बली ने तकारीब में की शिरकत। दीपावली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद की जाए। हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। 2 माह की लड़की के अगवा केस को अंदरून कुछ घंटों में हल कर लिया गया। फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राचाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में मवेशी चुराने वाले 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। नकद रकम, मवेशी और दीगर अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक के रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे असरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हैदराबाद में मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुल्क भर में पहले मकाम पर है। के रामाराव ने कचरे की निकासी के सिलसिले में तैयार की गई 55 असरी कंपैक्टर्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। के रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में असरी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट सिस्टम मौजूद है और ऐसी सहूलत मुल्क के किसी दूसरे मेट्रो शहर में नहीं है। मस्कुरा गाड़ियां पहली बार मुल्क में मुतारिफ करवाई गई हैं। इसके साथ साथ के रामाराव ने संजीवैया पार्क के करीब मॉडर्न ट्रांसफार्मर स्टेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। केटीआर ने कहा कि 1 माह के अंदर कचरे की निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने ट्रक्स को बदलते हुए असरी कंपैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव, GHMC मेयर B राममोहन के अलावा बलदी नज़्म व नसक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिन कंपैक्टर्स को दस्तयाब किया गया है वो 24 घंटे इनकी खिदमत देंगे और कंपैक्टर ट्रक तकरीबन 30 ऑटोस के बराबर कचरा जमा कर सकता है। इससे रियासत भर में कचरे की निकासी के लिए और भी सहूलत होने का उन्होंने दावा किया। అన్ని భారత్ బెంజ్ బండ్లు డ్రైవర్లు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా సౌకర్యంగా ఉండడానికి థ్యాంక్ యూ। మరి ఈ రోజు నుంచి హైదరాబాద్ రోడ్ల పైన మరి సాలిడ్ వేస్ట్, C&D వేస్ట్, మరి చెత్త తరలిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి వాసనలు లేకుండా సంబంధించి పూర్తి మరి ఇంకా టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ రామ్కి CEO గౌతమ్ రెడ్డి గారు 2 నిమిషాలు బ్రీఫ్ ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి। ఇప్పుడే అక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద ఒక 55 మోడర్న్ రెఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ని ప్రారంభించుకున్న తర్వాత నగరంలో ఎక్కడ చెత్త ఉత్పత్తి అయినా అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో కలెక్షన్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, ట్రీట్మెంట్ కానీ, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ చెత్త సేకరించడం ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చెత్త డిస్పోజల్ వరకు, ట్రీట్మెంట్ వరకు చాలా ఆధునికమైన పద్ధతుల్లో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి నగరాల్లో విశ్వ మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత అత్యాధునికమైన ఫ్లీట్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఇంత అత్యాధునికమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను ముందుగా GHMC కమిషనర్ గారికి, మేయర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను।
నేను ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నంత అద్భుతంగా, అంత పూర్తి స్థాయి సమగ్రంగా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ దేశంలోని ఏ మెట్రో నగరంలో కూడా జరగడం లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. 44 లక్షల చెత్తబుట్టలు స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికి ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నినాదం మేరకు ఇంటింటికి అందజేయడం జరిగింది. చేసి కూడా 5 ఏళ్ళు అయింది. 2000 కొత్త స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లను కూడా మనం ఆనాడే వినియోగంలో తీసుకొని రావడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఇంటింటి నుండి కూడా చెత్త సేకరణ వ్యవస్థ కూడా కొంత పెరిగి అప్పటిదాకా 3500 టన్నులు మాత్రమే కలెక్ట్ చేసే ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు కలెక్షన్ చేస్తూ ఉంది. అంటే కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరిగింది అని మనం ఒకసారి గుర్తించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. కానీ ఇంకా మరింత బాగా చేయాలి, మరింత ఎఫెక్టివ్గా ఈ కార్యక్రమం జరగాలి. హైదరాబాద్లోని పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపడాలి, పరిశుభ్ర నగరంగా. ग्रेटर हैदराबाद में जुमेरात को जीएचएमसी हदूद में वाक़े हल्काजात में तकरीबन 25 नए बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़रा ने कई इलाक़ात में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने दत्तात्रेय नगर में, जबकि रियासती वज़ीर KT रामाराव ने मेहदीपट्टनम और लालागुड़ा में, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दारुश्शिफा में, जबकि रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने KPHB कॉलोनी में नए बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर महमूद अली KT रामाराव ने अलहदा तौर पर मीडिया से इस सिलसिले में बात भी की और कहा कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ग्रेटर हैदराबाद में 300 बस्ती दवाखानों के क़याम का निशाना मुकर्रर कर चुके हैं और इन दवाखानों में असरी सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में भी इक़दामात किए जा रहे हैं। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में रियासती वज़रा TRS अरकान असम्बली के अलावा दीगर कायदीन और पार्टी जनरल सेक्रेटरीज के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। ज़राए के मुताबिक GHMC इंतखाबात और MLC इंतखाबात के सिलसिले में तबादिले ख्याल किया गया। बताया गया कि दोनों MLC नशिस्तों पर और GHMC में 100 से ज़्यादा डिवीजन्स पर पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के सिलसिले में मुताल्लिक़ा हल्क़े जात में कारकुनों को सरगर्म हो जाने और आवाम से मुलाकात करने के अलावा इजलास में सैलाब से मुतासरा अफराद को 10,000 रुपये की तकसीम के सिलसिले में भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें तकरीबन 15 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नुमाइंदों के साथ 15 मिनट तक तबादला ख्याल भी किया। इस इजलास में कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने, जबकि BJP से प्रभाकर ने, CPI से चाटा वेंकट रेड्डी ने, TRS से श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर नज़र रखने और इस सिलसिले में एक सेल कायम करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल भी किया गया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि दीपावली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद की जाए। मफाद आमा के तहत दाखिल करदा एक दरख्वास्त में कहा गया था कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस मौजूद हैं और ऐसे वक्त पटाखे जलाने से आवाम को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आवाम को सांस लेने की तकालीफ में भी इजाफा हो सकता है। इस मफाद आमा की दरख्वास्त पर अदालत ने इत्तेफाक करते हुए मौजूदा हालात में पटाखों पर पाबंदी आयद करने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। अब तक जो पटाखों की दुकानात खोली गई हैं उनको फौरन बंद कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि राजस्थान में पहले ही पटाखों पर पाबंदी आयद है। कोलकाता में पाबंदी आयद करने हुकूमत को भी हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में पटाखे फरोख्त करने वालों पर केसेस दर्ज करने की भी हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने हुकूमत पर जोर दिया है कि इस मामले में अवाम में शऊर पैदा किया जाना चाहिए। रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात के दौरान मुंतखबा मजलिसी अराकीन असम्बली ने कौमी सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बिहार में मजलिस के 5 अराकीन असम्बली अख्तरुल ईमान, मोहम्मद अनजर नईमी, मोहम्मद इजहार असफी, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और शाहनवाज आलम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। मजलिस की आवाज़ अब बिहार की असम्बली में भी गूंजेगी और सीमांचल के अवाम के मसाइल को वो उठाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने फर्दन तमाम अराकीन असम्बली को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर हैदराबाद के मजलिसी अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। सैयद साहब मुबारक हो आपको, सदर साहब मुबारक हो आपको, मुबारक हो। आइए अफताब भाई से मुबारक। खैरियत से। सालावी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में वक्तन फ़वक्तन मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत साला बारकस में मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस हेल्थ कैंप से रुजू होने वाले तकरीबन 2000 अफराद के मुफ्त मुआयने किए गए और उन्हें दवाएं भी तकसीम की गईं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और दवाखाने का अमला भी मौजूद था। लाइन से पहले पूरी एक लाइन बना लो। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हल्क़ाजात में हुकूमती स्कीमात को कामयाबी के साथ रोबा अमल लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत मंजूर किए गए शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तकरीबन 36 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मंडल ऑफिस के अहदेदार भी मौजूद थे।
गौलीपुरा इलाके में बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के मौके पर बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुन जमा हुए और नारेबाजी करने लगे। मकामी आवाम की सहूलत के लिए बस्ती दवाखाना कायम किया जा रहा था, ताहम मज़कूरा कारकुन दवाखाने के इफ्तिताह के मौके पर एहतजाज करते हुए नजर आए। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें वहां से मुंतशिर किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा आवाम रिलीफ न मिलने का बहाना करते हुए अहमद पाशा कादरी की आमद पर एहतजाज करती नजर आई थी। आपको दावत कौन दिया सर? कुल्ली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पाशा कादरी ने हरी बावली के अलावा तालाब चिंचल्लम के इलाके में भी बस्ती दवाखाने का आगाज़ किया। इस मौके पर मुताल्लिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहील और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। एक मिनट में बात करिए। कल आपसे मिलते हैं। बात मालूम है आपको। हल्का असम्बली चार मीनार के इलाके बालसटी खेत में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने इस दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत अवाम की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद है, यही वजह है कि बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर दाखिला महमूद अली और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपना मुआयना भी करवाया। मजलिस रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल कादरी, बासित अली भी इस मौके पर मौजूद थे। चांदमार हल्के में जुमेरात को जुमला 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। 2 दबीरपुरा डिवीज़न में बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं, जबकि सुल्तान शाही में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। मुगलपुरा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहील और जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट की मौजूदगी में अमल में आया। बस ये ले लो। आज दारुशफ़ा में बस्ती दवाखाना खोला गया है। यकीनन ये बस्ती दवाखाने हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। सबसे अहम आजकल जो है इलाज हो चुका है, जिसके लिए अगर प्राइवेट दवाखाने में जाएंगे तो हज़ारों रुपए लिए जा रहे हैं। आज के इस बस्ती दवाखाने में हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब
हमारे MLC साहब रियाजुल हसन साहब और हमारे कारपोरेटर्स बासी साहब और हमारे महमूद खादरी साहब और हमारे TRS के बहुत से कायदीन और MIM के बहुत से कायदीन यहाँ मौजूद है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट वाहिद स्टेट है जो आवाम के लिए काम करने वाली स्टेट है, आवाम को सहूलत पहुँचाने वाली स्टेट है। आज हमारे CM साहब ने सारे हैदराबाद में तकरीबन 300 दवाखानों का टारगेट रखा है, जिसमें 180 दवाखाने शायद मुकम्मल हो रहे हैं और आज 24 दवाखाने खोले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ चार मीनार के अंदर भी 3 दवाखानों का इनाग्रेशन किया जा रहा है। ये एक बहुत अहम ज़रूरत है लोगों की। इसके लिए हमारे CM साहब जो डिसीजन लिए उसका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम और हमारे मुमताज़ भाई साहब और हमारे दीगर MIM के जो MLA हमारे साथ अलायंस में हैं, हम सब मिलकर ओल्ड सिटी के दवाखाने इनाग्रेट कर रहे हैं। और डॉक्टरों से भी हम गुजारिश करें कि यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर से इलाज करने के लिए दवाएं मुकम्मल मुफ्त दी जा रही है। अगर आपको किसी किस्म का इन्वेस्टिगेशन है वो भी हुकूमत की तरफ से करवाया जा रहा है। किसी भी मरीज़ को 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम मुकामी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बस्ती दवाखाने में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। आप आकर यहाँ पर इलाज करवाइए और सेहतियाब हुए। और आजकल कोरोना के बाद से लोगों में बड़ी दहशत है कि कैसा बुखार आने के साथ ही मेरी गुजारिश है कि फ़ौरन आके चेकअप कराइए। दारुशफ़ा में बालसंडी ग्राउंड के अंदर बस्ती दवाखाने का हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब के हाथ से इफ्तिताह अमल में आया। और इस प्रोग्राम में हमारे साथी यहाँ मुकामी कारपोरेटर बासी साहब, गोल्डी साहब, MLC महमूद खादरी साहब, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। ये बड़ी अच्छी बात है हुकूमत की जानिब से जो बस्ती दवाखाने क़ायम किए जा रहे हैं। इससे आवाम को चाहिए कि पूरा इस्तिफ़ादा हासिल करना, चूँकि आजकल ट्रीटमेंट इतना महंगा हो चुका है, गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। हुकूमत यही सोच कर तमाम हलकों के अंदर ये बस्ती दवाखाने क़ायम कर रही है, जहाँ पर मुफ्त इलाज होगा और यहाँ पर मेडिसन वगैरह भी सप्लाई किए जाएंगे। फिर एक बार मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किया जा रहा है और इस बस्ती दवाखाने के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहादुरपुर असेंबली हल्के के इलाके गाजी बंडा में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मुअज़्ज़म खान और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र हुसैनी पाशा के अलावा महकमे सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी सोनी बाला देवी इस मौके पर मौजूद थी। गाजी बंडा में बस्ती दवाखाने के आगाज़ से मकामी आवाम को सहूलत हासिल होगी। बस्ती दवाखानों में आवाम को मायनों की भी सहूलत दी जा रही है और यहाँ मरीज़ों को तशख़ीस के साथ साथ मुफ्त दवाएँ भी फराहम की जा रही हैं। मकामी आवाम ने इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी और मुतल्लिक़ा रुकन असेंबली मोहम्मद मुअज़्ज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया है। जुमेरात को GHMC हदूद में वाक़े कई हल्क़ाजात में बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के तहत हल्का असेंबली कारवान के लंगर हाउस डिवीज़न के इलाक़े में भी एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह मुतल्लिक़ा मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर राजेंद्र यादव के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और महकमे सेहत के ओहदेदारान भी मौजूद थे। इलाहाबादी मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा आसिफ नगर मंडल के तहत जो मंजूर किए गए थे उन चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई और उन्होंने तकरीबन 140 चेक्स की तकसीम अमल में लाई जो शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर किए गए थे। आगे मित्रा साहब
चलो जरा ऊंची सीढ़ी पे आओ। देखिए ఈవినింగ్ స్పెషలిస్ట్ క్లినిక్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు और साथ ही साथ आज AKM फंक्शन हॉल के अंदर आसिफ नगर मंडल के कल्याणा लक्ष्मी के 140 शख्स को दिया गया। और इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने कारवान के जो पिछले लॉकडाउन के दरमियान में जो शादियाँ हुए थे उन तमाम से अपील करता हूँ आपके जो भी हल्के जात के अंदर चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या गुलमुंडा हो या शेखपेट मंडल के अंदर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर आपको चाहे शादी मुबारक के हो या कल्याणा लक्ष्मी के हो इन तमाम स्कीम के लिए मजलिस तंज़ीम हर वक्त कोशिश करती है। इंशाल्लाह आगे भी कर तमाम को जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तमाम को कोशिश कर दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ हल्के कारवान के अंदर मैं समझता हूँ पिछले लॉकडाउन के बाद से कारवान के अंदर जो फ्लड आया था फ्लड के अंदर मैं समझता हूँ सदर मोहतरम की हिदायत पर और सदर मोहतरम खुद हल्के कारवान के कई वार्ड्स का बारिश के दरमियान में दौरा करे थे। दौरा करने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इन तमाम कामों को मंजूर में अमल में आया और इंशाल्लाह खरीब में उन तमाम कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा और चालू भी किया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा हल्के कारवान के तमाम वोटर से आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने जो भी मसाइल है इंशाल्लाह आप मुझको बताइए, मैं तमाम मसाइल को जमात की जानिब से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस ने अपने मुतालबात के साथ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी डॉक्टर्स के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ शोबजात को दोबारा आगाज़ करने का मुतालबा किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल को सिर्फ कोविड मरीज़ों के लिए अलॉट किया गया है, जबकि दीगर शोबाजात और इससे मुताल्लिक़ मरीज़ कई इससे मुतासर हैं। और उन्होंने हुकूमत से फौरी मुतालबा किया कि दीगर शोबजात का दोबारा आगाज़ किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, we want justice, 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 save our, save our, save our. देखते हैं के बाद की खबरें। कौमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत बिहार में मुनक्किदा असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जश्न का माहौल है। कौमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता कारकुन जगह जगह जश्न मना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बारादरी इलाके में भी जश्न का अहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन समी गौरी ने आतिशबाजी की और मजलिसी क़ायदीन को मुबारकबाद भी पेश की।
नागार्जुन सागर रोड हाईवे पर वाक़े IS सदन के करीब ऑल पार्टी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने के दौरान रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बारिश के मुतासरीन में इमदाद फौरी तौर पर अदा की जाए। मस्कुरा ऑल पार्टी अरकान में कांग्रेस, CPI, CPIM के अलावा दीगर जमातों के कारकुनान शामिल थे। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और सियासी कायदीन ने हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदाद को अपने रिश्तेदारों में बांट लिया है, जबकि कई मुस्तहिक़ीन अब भी महरूम हैं। उन्होंने बताया कि अगर फौरी तौर पर मुस्तहिक़ीन को इमदाद अदा न की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा और चलो प्रगति भवन एहतजाज का भी ऐलान किया जाएगा। ఈ రోజు రస్తా రోకో చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రభుత్వము దున్నపోతు మీద వర్షం పట్టిన చందనలా ఉంది। మేము అడుగుతున్నది ఏంది, ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో, ఎవరైతే నష్టపోయారో, ఎవరైతే పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నారో, ఎవరైతే పూర్తిగా దెబ్బతిన్నారో మీరు ప్రకటించిన మరి సహాయం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం। ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ సానుకూల పరులకు, టీఆర్ఎస్ మరి వాళ్ళకు అనుకూలమైన వ్యక్తులకు మరి అపార్ట్మెంట్లు ఉన్న వాళ్ళకు పైసలు ఇప్పించారు తప్ప నిరుపేద కుటుంబాలైన సింగరేణి కాలనీ కానీ, మణిపురం గుడిసెలలో కానీ, చింతలు కానీ, ఆదిజాంబవ కాలనీ కానీ, సరళాదేవి నగర్ కానీ నిరుపేదలైన దరిద్ర రేఖ దిగ ఉన్న ప్రజలు నిజంగా బాధితులు అంటే వాళ్ళకు సహాయం అందించకుండా కేవలము మరి అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నోళ్లకు, నీళ్లు రానోళ్లకు, వరద ముంపు గురిగానోళ్లకు ఈ ప్రభుత్వం సహాయం చేసింది। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके सादत नगर की आवाम इन दिनों काफ़ी परेशान है। मकामी आवाम ने बताया कि वार्ड 27 और 28 के काउंसलर्स उनके मसाइल हल करने में नाकाम हैं। हालिया अरसे में हुई बारिश की वजह से कई मेन होल्स में कीचड़ फंस चुका है, जिसकी वजह से पानी उबल रहा है और इस सिलसिले में जब कभी वो काउंसलर से राबिता कर रहे हैं वो इन मसाइल को हल करने में नाकाम है। उन्होंने चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के अलावा बर्दी अहदेदारों से भी अपील की है कि फौरी तौर पर इन मसाइल को हल किया जाए। पूरे पापा फुटे हुए और तो लाके उसको बताएं एडी कौन है बुढ़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादत नगर अहमद शाह मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। ये एरिया में पूरे महनला भरे हुए हैं, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। मोहम्मद भाई कहने गए तो मोहम्मद भाई बोलते इकबाल भाई को लगता है एरिया, इकबाल भाई कहने गए तो इकबाल भाई बोलते मोहम्मद भाई को लगता है एरिया। छोटे छोटे बच्चे गिर जा रहे हैं महनलों में, पूरे मच्छर है, इतना कचरा है एरिया में, कोई पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब से गुजारिश है ज़रा आके ज़रा एरिया का दारू क्या बोलते हैं हमारे दौरा वगैरह करा के काम कराइए, मेहरबानी होती थोड़ी। म्यूनसिपाल्टी वाले तो आ रहे नहीं, लेबरों को अड्डे पे से लेके आके 1500 रुपये दे के काम करा रहे हैं। जब तक उमर बाम थे यहाँ कुछ नहीं होता था, उमर बाम नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। 1-1.5 महीने के ऊपर हो गया, मच्छर कीड़े ऐसा दिख रहा, महिला छोड़ के चले आना, घर में बैठ के खाना नहीं खा सक रहे, इतनी गंदगी बो आ रही घर में, यकीन मानो आप। मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे। अहमद शाह मस्जिद के पास है, ये हमारे को मोहम्मद भाई को लगता है, ये वार्ड नंबर जो 27-28 मोहम्मद भाई को भी लगता है और इकबाल भाई को भी लगता है। काफ़ी 1 महीना के ऊपर हो गया, यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो गया। मेरे घर में खुद पानी अभी भी है मौजूद, आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर में प्रॉब्लम हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, डेली दवाखाने को लेके जा रहे हैं। बोले तो बाज़ अब तो मैं दवाखाने की स्लिप भी बताता हूँ, किसको बोलना आखिर, हमारी कोई सुन रहे नहीं। मोहम्मद भाई को बोले तो चेयरमैन साहब को बोले तो चेयरमैन साहब बोले कि मोहम्मद भाई को गाड़ी दिया था, मैं 1 दिन पूरा करा लो बोल के बोले थे। मोहम्मद भाई वहाँ पे अहमद शाह मस्जिद के आगे ज़रा लेफ्ट साइड पे रोज़ी ग्रामर स्कूल के पास 2 ड्रेनेज साफ़ करा लिए, चले गए। कि बोले कि उन्होंने ये मेरे को जो सो वादी सलन की गाड़ी है मैं यहाँ लाया कराया, उसके बाद के बोल रहे हैं हम किसको बोलना आखिर, इतनी तकलीफ है, हमारी सुनने वाला कोई है। चेयरमैन साहब से अदबन गुजारिश की। बहादुरपुरा चौराहे पर फ्लाईओवर की तामीर जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक को हो रही दुश्वारियों का जायजा लेने की गरज से ACP चारमीनार डिवीज़न ने मस्कुरा इलाके का दौरा किया।
उन्होंने बताया कि आवाम की शिकायत मौसूल हुई थी, जिनके बाद उन्होंने इस इलाके का दौरा किया है और इस फ्लाईओवर की तामीर का मुआयना करते हुए इंचार्ज इंजीनियर से कई उमूर पर बात की गई है। उन्होंने बताया कि आवाम की तकालीफ के पेश नज़र जल्द से जल्द मज़कूरा काम की तकमील करने पर इंजीनियर्स को जोर दिया गया है। पूरा फ्लाईओवर काम चल रहा है। इस काम में पब्लिक कम्यूटर्स को, व्हीकलर्स को, पब्लिक को तकलीफ नहीं होना बोल के जल्दी से जल्दी ये काम फ्लाईओवर का होना बोल के हमारे इंस्पेक्टर साहब लोग और इसका इंचार्ज एससी सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर साहब और उनके टीम को आज रिक्वेस्ट करने ही हुआ जल्दी से जल्दी ये काम होना ओके, पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होना, जल्दी से जल्दी कन्वीनियंस होना बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करना हो गया। और इधर भी एक यूजीसी अंडर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए प्रपोजल कर रहे तो इसके इधर रोड एक्सीडेंट्स होने के लिए चांसेस नहीं रहते, ये पब्लिक को सहूलत रहता बोल के हम जल्दी से ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। रियासती तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में मजीद कमी देखी गई। सुबह रियासती वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1015 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह रियासत में जुमला अमवात 1393 हो चुकी है, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,54,666 तक पहुँच चुकी है। फलकनुमा पुलिस ने 2 माह की लड़की के अगवा केस को अंदरून कुछ घंटों में हल करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में लिया और लड़की को आज़ाद करवाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। मजदूर पेशा शख्स शेख शब्बीर अपने अहले खाना के साथ फारुखनगर डबल बेडरूम साइट के करीब महवे ख्वाब था कि अचानक ऑटो में नामालूम अफराद ने उसकी 2 माह की शीरख्वार लड़की का अगवा किया और राह फरार इख्तियार की थी। फलकनुमा पुलिस ने शिकायत मौसूल होते ही कार्रवाई की और इस सिलसिले में 19 साला सैयद साहिल, 19 साला ज़ुबीन फातिमा और 23 साला फातिमा को हिरासत में लिया गया। बारह घंटे के अंदर रात भर मेहनत करके रात भर जग के मेरी बच्ची को खाना मेरे गरीबों के लिए हमारे लिए साफ है, हर गरीबों के लिए आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन फलकनुमा डिवीज़न के तरफ से एक सेंसेशनल बेबी किडनैपिंग केस को 6 घंटे के अंदर डिटेक्ट किया गया और डिटेक्शन के बाद बेबी को बिल्कुल सलामत, सही सलामत, हेल्दी सिचुएशन में रिकवर भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह 5 बजे फलकनुमा पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन आया था कि रात को 2 बजे एक छोटे बच्चे का किडनैपिंग हुआ है और इसमें कंप्लेनेंट शेख बसीर और उनकी पत्नी सुल्ताना, ये दोनों आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए कि रात के वक्त उनके 2 महीने छोटे बेबी का किसी ने आकर किडनैपिंग किया। ये बहुत सेंसेशनल केस था और हमारे SHO फलकनुमा, ACP फलकनुमा इमीडिएटली टीम बनाकर CCTV कैमरा के एनालिसिस के लिए, लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए और भी जो सुराग इसमें मिल सकते हैं सबके लिए टीम बनाए और टीम बनाकर सबको फौरन रवाना करें। और 6 घंटे के अंदर हमारे DCP गजराव भूपाल, एडिशनल DCP रफ़ीक, ACP फलकनुमा, SHO फलकनुमा और पूरे टीम मिल करके बेबी को रिकवर किए
और अक्यूज को अरेस्ट भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, ये नाइस होटल वाटेपल्ली के तरफ, सलामी हॉस्पिटल के तरफ का इशू था और इसमें जो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिनका नाम है सैयद साहिल और उनकी वाइफ ज़बीना फ़ातिमा और उनकी एक सिस्टर हैं जिनका भी नाम फ़ातिमा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब फलकनुमा केस के मुताबिक इनको जेल में रिमांड किया जाएगा। ऐसे मौके पे हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ फलकनुमा और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा मुबारकबाद मैं उस बच्चे की मां को पेश करता हूं, जिनकी खुशी आज अभी इतनी है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। जिस समय ये पुलिस स्टेशन में आई थी, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब अभी बता रहे थे कि लाख समझाने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और सुबह से कंटिन्यूअसली रो रही थी। किसी भी माँ के लिए इससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है कि 2 महीने के बच्चे का कोई किडनैपिंग कर ले। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग अपना कमिटमेंट को आज फिर दोबारा आपके सामने रख रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, होमगार्ड से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, हमारा पहला प्रायोरिटी है कि जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत पहले हो। और इसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी आइटम्स हैं, सब हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी है गरीबों का देखभाल करना, उन कमज़ोर लोगों का देखभाल करना जिनका शायद कोई नहीं है। रचाकुंडा कमिश्नरेट तहत के आने वाले मोतकूर और वलीगुंडा पुलिस ने मवेशी का सरखा करने वाले तकरीबन 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से नकद रकम, मवेशियों के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन में 25 साला जयलिंगम, 21 साला जे उपेंद्र और 23 साला पी किरण के अलावा दीगर शामिल हैं। मस्कुरा टोली मवेशी का सरखा करती और उन्हें बाजार में फरोख्त कर दिया करती थी। चंदनगुट्टा पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए नकद रकम और दीगर अशिया उड़ाने वाले एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से 35,000 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद की गई। इस सिलसिले में मुतासरा शख्स ने चंदनगुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने पेशे से ऑटो ड्राइवर 35 साला एम नरसिंह उर्फ गणेश साकिन कंदीकल गेट उपगुड़ा को हिरासत में लिया और सरखा की गई रकम को बरामद भी किया। सर, मैं बड़नपेट के फंक्शन ऑपोजिट में रहते हैं। इसका गोबरी के नाम के ऑटो वाला, रिक्शा वाला बिठा लिया। कैंप पे जाना तो आरंगगढ़ जाना बोले, ठीक है मैं जा रही हूँ बोल के बिठा लिया। ठीक है यहाँ पे इधर किधर लेके जाके इसने पैसे खींच लिया, सब मार के 2-3 बार चोट मार के पैसे खींच लिया। खींचने के बाद रो के यहाँ पे चंद्रगढ़ PS को आया। आके साहब से बात करे तो ठीक है हम रहते हैं अम्मा बोल के बिठा लेके आंटी इसको साहब 40 रुपये दिया। 4 घर को जाए अम्मा मैं कर बुलाते बोल के ठीक है बोल के 40 रुपये देके घर को ऐसा खाना में लगता था यहाँ से। हाँ उसको अरेस्ट करे तो नहीं मिले, साहब अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लेके PS को लेके बाहर के हमारे फ़ोन करे, सब आगे आ जा अम्मा मिल गया लोग बोले थे ठीक है बोल के हम आ जाते बोल के बोले सब। चंदनगुट्टा पुलिस ने 4 शंबे की रात मामूल की तनक़ी के दौरान PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाया और 2 शख्स को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मकाम से तकरीबन 16 कुंटल PDS राइस जब्त किया गया और महकमे सिविल सप्लाई के हवाले किया गया। ख्वाजा और महमूद नामी 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि इस सिलसिले में पुलिस को बावसूख ज़राए ने इत्तला भी दी थी।
सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर सर्कल 2 याकुतपुरा चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन खंडीकल के 10 कुंटल सब्सिडी 16 कुंटल सब्सिडी दे पकड़े, पुलिस वाले पकड़ कर ये चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन वाले के लेकर उसमें कुछ अक्यूज का नाम मोहम्मद महमूद एक है और एक मोहम्मद ख्वाजा मोइन है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मकाम, रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसख के.टी. रामाराव ने किया दावा। रियासत बिहार के नौमुंतखब अराकीन असम्बली की हैदराबाद आमद, कौमी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात और इजहार तशक्कुर। GHMC इलाके के मुख्तलिफ हल्का जात में 25 बस्ती दवाखानों का आगाज, रियासती वुज़रा और मजलिसी अराकीन असम्बली ने तकारीब में की शिरकत। दीपावली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद की जाए, हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। 2 माह की लड़की के अगवा केस को अंदरून कुछ घंटों में हल कर लिया गया, फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राचाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में मवेशी चुराने वाले 5 मुलजिमीन गिरफ्तार, नकद रकम, मवेशी और दीगर अशिया की गई बरामद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।